हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम यह समझ चुके हैं कि किन किन स्थिति में फर्म का डिसोल्यूशन होता है। आज के क्लास में हम इसका अकाउंटिंग सीखेंगे। जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब कोई फर्म समाप्त हो जाता है, तो फर्म के पास जो भी एसेट होता है उसको हम सेल कर देते हैं और फर्म के पास जो लायबिलिटी होती है उसका पेमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एसेट्स अकाउंट और लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करते हैं। इसके लिए एंट्री होगा एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और इसको क्लोज करने के लिए इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। यहां पर हो जाएगा टू एसेट अकाउंट। जो भी एसेट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे तो एसेट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर डेबिट हम एक नया अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट को करते हैं। यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फर्म के पास जो भी एसेट है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि 3 अकाउंट ऐसा है जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। फर्स्ट, फर्म का जो कैश और बैंक का बैलेंस है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी का जो भी ट्रांजेक्शन है, जैसे हम एसेट को सेल करेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, सारा ट्रीटमेंट हम इसी अकाउंट से करते हैं, इसलिए इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सेकेंड, फिक्टिशियस एसेट जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हम यह पहले समझ चुके हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स ऐसा एसेट होता है जिसको सेल करने से कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। थर्ड, पार्टनर्स लोन अकाउंट। यह फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि यहाँ पर एसेट साइड पार्टनर्स लोन अकाउंट है। दैट मीन्स कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, लेकिन इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसका ट्रीटमेंट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट और पार्टनर्स का लोन अकाउंट, इसके अलावा जो भी एसेट है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम फर्म के लायबिलिटी को क्लोज करेंगे। फर्म के लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हम डेबिट करके इसको हम क्लोज करेंगे। यहां पर हो जाएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। यहां भी हम ध्यान देंगे कि जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर के प्रॉफिट से बनाया जाता है, इसको हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स के लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। और यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। इस तरह से फर्म के सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब जब एसेट्स को सेल करते हैं तो वहां पर एंट्री होता है कैश रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जब हम एसेट को सेल करते हैं तो वहां पर एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पर एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं,
तो यहाँ पर हम एसेट अकाउंट नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर एसेट अकाउंट के बदले रियलाइजेशन अकाउंट दिखाएंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर टू एसेट अकाउंट नहीं होगा। अब कभी कभी फर्म का एसेट कोई पार्टनर ले लेता है, उसको हम सेल नहीं करते हैं, फर्म का ही कोई पार्टनर उसको परचेज कर लेता है, उसको ले लेता है, तो वहां पर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम कर देते हैं, घटा देते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी होता है, और चूंकि पार्टनर एसेट को ले लिया है तो पार्टनर का लायबिलिटी घट जाएगा। तो पार्टनर के लायबिलिटी को घटाने के लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देते हैं। तो वहां पर एंट्री होगा एसेट्स टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। जब कोई पार्टनर एसेट को ले लेता है तो वहां पर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम कर देते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब हम कम करेंगे उसको हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन यहाँ पर एसेट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो यहाँ भी एसेट अकाउंट के बदले यहाँ पर हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब फर्म के लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। जब फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। पार्टनर्स की लायबिलिटी को बाद में पेमेंट करते हैं, सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा कैश पेड फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जब लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो वहां पर एंट्री होता है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चूंकि हम लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, यहाँ पर लायबिलिटीज अकाउंट के बदले यहाँ पर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर अपने पास से कर देता है, जैसे कोई क्रेडिटर है उसका पेमेंट कोई पार्टनर अपने पास से कर देता है, तो यहाँ पर एक लायबिलिटी तो घट जाएगा। क्रेडिटर के रूप में जो लायबिलिटी था वह तो घट जाएगा, लेकिन पार्टनर का लायबिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेमेंट पार्टनर कर रहा है। तो यहाँ पर हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा लायबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर। जब कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट कर देता है तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर हम बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, यहाँ भी लायबिलिटीज अकाउंट के बदले रियलाइजेशन अकाउंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम अब तक के ट्रांजैक्शन से रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। थोड़ा सा हम रियलाइजेशन अकाउंट को भी समझ लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पर
फर्स्ट ट्रांजेक्शन है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टू एसेट्स अकाउंट में हो जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर हम सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ पर हम सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पर हम गुडविल को भी ट्रांसफर करेंगे। एडमिशन और रिटायरमेंट में हम गुडविल को राइट ऑफ कर देते थे, घटा देते थे, लेकिन जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो यहाँ पर हम गुडविल को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डेटर अकाउंट, यहाँ हम डेटर अकाउंट में ध्यान देंगे कि अगर बैलेंस शीट में डेटर दिया हुआ है 40,000 का और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 10,000 का और यहाँ पर दिखाया है 30,000, तो यहाँ जो हम डेटर को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर डेटर को हम यहाँ पर 40,000 दिखाएंगे। यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को घटाकर 30,000 नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर पूरी डेटर को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम अलग से क्लोज करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्रेडिट साइड दिखाकर इसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर डेटर अगर 40,000 दिया हुआ है तो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर हम 40,000 दिखाएंगे। यहाँ पर डेटर के बाद और कोई एसेट नहीं है। कैश, फिक्टिशियस एसेट्स और पार्टनर्स के लोन को हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको हम अभी समझ चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम क्रेडिट साइड सारे लायबिलिटी को दिखाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय क्रेडिटर अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर लायबिलिटी साइड और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन और कैपिटल अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर एसेट्स को सेल किया गया है, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बाय कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ ब्रैकेट में हम दिखाएंगे एसेट्स रियलाइज्ड, और जिस एसेट्स को हम सेल किए हैं उसका नाम यहाँ नीचे दिखाएंगे, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर जो भी है, लेकिन उसके साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, अकाउंट को हम क्लोज कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम कैश और बैंक अकाउंट के नीचे एसेट्स का नाम लिखकर और जितने में उसको हम सेल किए हैं उस अमाउंट को ऐड करके यहाँ पर हम दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर फर्म के एसेट्स को फर्म का पार्टनर खुद ही ले लिया है, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर फर्म के लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लायबिलिटीज पेड, और जो भी लायबिलिटी है उसका नाम लिखकर उसका अमाउंट को ऐड करके यहाँ पर हम दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ फर्म के लायबिलिटी को फर्म का पार्टनर पे कर रहा है, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम इन ट्रांजैक्शन से रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे।
अभी रियलाइजेशन अकाउंट में हमें और बहुत सारा चीज समझना है जिसे हम आगे के क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।